बस हिंदी पद्य भाग का तीसरा पाठ है सेनापति। सेनापति का परिचय देखिए। सेनापति का जन्म, जब अब ऐसे देख लीजिए, सेनापति का जो जन्म है दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते उन्होंने एक दोहे के अंदर इस प्रकार कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद झांकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। तो सेनापति रीतिकाल की भाव प्रवण एवं प्रतिभा संपन्न कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का मत है कि सेनापति इनका दूसरा नाम है या इनको उपाधि दी है, लेकिन इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं, अर्थात पता नहीं है। लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की तरह ही थे। जैसे सेना का सेनापति होता है, उसी प्रकार सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। कभी उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया, मतलब दूसरे का नकल नहीं की। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अभी प्राप्त नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवितों में या इनके दोहों में कवित का है, इनके दोहों को कवितों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। बड़े ही सुंदर प्रयोग मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। कवित रत्नाकर को देखने से ये कहा जा सकता है कि सेनापति संस्कृत साहित्य की विचित्र मार्गीय परंपरा से बहुत अच्छी तरह से सुपरिचित थे। वे भारवी, वसभट्टी, माघ एवं श्रीहर्ष का अनुसरण करने वाले कवि थे। अपने प्रत्येक छंद में इन्होंने अपने नाम की छाप प्रयुक्त की है, जिससे कोई उनकी रचना पर अपना अधिकार न जमा सके। पद पद पर यानी उनके काव्य में मौलिकता के दर्शन होते हैं। ये कहना कठिन है कि वे किन किन शासकों के आश्रय में रहे या किन किन राजाओं का आश्रय उनको प्राप्त हुआ। आंतरिक साक्ष्य से ज्ञात होता है कि वे कुछ समय किसी मुगल शासक के दरबार में अनिच्छा पूर्वक रहे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी रहे। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वे वृंदावन में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। राम भक्त कवि होने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण एवं शिव के प्रति निवेदन करने में भी रुचि दिखाई है। पवित्र गंगा को माता मानकर स्तुति करते समय उनका तल्लीन भाव देखते ही बनता है। तीर्थ सेवा में उनकी बहुत रुचि थी। पाठ का परिचय इस प्रकार देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पाठ का परिचय देखिए। पाठ परिचय के अंदर जो पहला पद है वो ये ऋतु वर्णन का है। तो ऋतु वर्णन में कविता में कवि सेनापति ने सभी ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। और इस वर्णन में अनेक उपमानों तथा उपादानों का, मतलब जो तत्सम वगैरह अलंकार इत्यादि का भी प्रयोग किया है। वसंत का वैभव, यानी जब वसंत ऋतु आती है तो उसकी वैभव छटा यानी उसकी सुंदरता और सौंदर्य के साथ सौंदर्य को जो है अपने पंक्तियों में स्थान दिया गया है। कवि ने वसंत ऋतु का मानवीकरण अलंकार में अमूर्त का मूर्त रूप में चित्रण किया है। मतलब अमूर्त पत्थर है, चल नहीं सकता, लेकिन उसको चलता हुआ दिखाया है, मतलब मूर्त रूप दिया है उसको। पूरा वातावरण राजा के आगमन काल की वस्तुओं तथा भावनाओं से रचा बसा है। अनेक रंगों के फूलों से बगीचा सुगंधमय है। कोयल का गुंजन चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय साधन सेना के कवायद की छवि पैदा कर रहे हैं, क्योंकि राजा अपने दल बल सहित आता है, अकेला नहीं आता। इसी प्रकार भीषण गर्मी के पश्चात जुलसी प्रकृति पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो धरती सुंदर एवं सुखद हो जाती है। उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए त्योहार की तरह होता है। कवि ने शीत ऋतु की कड़कड़ाती ठंड का बड़ा ही हृदयंगम रूप में वर्णित किया है। पहला पद आप देखेंगे,
पहला पद देखेंगे ऋतु वर्णन। तो ऋतु वर्णन के अंदर आप देखिए, बरन बरन तरु फूल उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लही यतु है, जिमी बंदी बोलत बिरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुण गैयतु। तो आवे आस पास पूपन की सुबास सोई, सोंदे के सुगंध मांझ सने रैयतु हैं, शोभा को समाज सेनापति सुखसाज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियतु है। देखो कितना सुंदर और मनोहारी वर्णन जो है कवि सेनापति ने किया है। देखो बरन बरन यानी रंग, बरन बरन यानी भिन्न भिन्न रंगों के, यानी विभिन्न रंगों के, तरु फूल, तरु यानी पौधे के ऊपर पुष्प, उपवन कहते हैं बगीचे को, उपवन वन, सोई चतुरंग यानी चतुरंग यानी चार, सेना के चारों अंग, पैदल सैनिक, रथ एवं घोड़े, दल कहते हैं सेना को, जैसे विरध, जिम यानी जैसे विरध यानी यश, बंदी यानी चारण, भाट आदि, स्तुति पाठ, मधुर मधुप कहते हैं भोरा को, गैया तो यानी ग्रहण करते हैं, पुहुपन, पुहु यानी पुष्पों की फूलों की, सुभाष यानी सुगंध, सन यानी व्याप, आवत यानी अथवा, ऋतुराज सभी ऋतुओं का राजा, सबसे सुंदर ऋतु। तो यहाँ पे आप कहोगे प्रस्तुत, आप देंगे प्रस्तुत कवि छंद कवि सेनापति की रचना। बड़ी बात ये आ रहा है, बसंत ऋतु में उद्यानों तथा पाठ्य पुस्तक से संकलित ऋतु वर्णन पाठ से लिया गया है। इस कवित्व में कवि ने बसंत ऋतु के बनवारी सौंदर्य का वर्णन किया है। तो व्याख्या के कवि सेनापति जो है ये कहना चाहते हैं, और ये मतलब बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा की भांति आ रहा है, और बसंत ऋतु में उद्यानों तथा वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से फूले हुए पेड़ ही राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। और बसंत में तोते व कोयलों के मधुर स्वर बंदीजनों की भांति सुंदर वृद्धावली के गान हैं, अर्थात वे बसंत रूपी राजा का स्तुति गान कर रहे हैं, तथा भोरे गुण ग्रहण करते हुए यशोगान करते हुए मधुर गुंजार कर रहे हैं। बसंत के आगमन से आसपास के में फूलों की सोनी सुगंध भरी रहती है, उसी प्रकार राजाओं के महलों में सर्वत्र फूलों की सुगंध व्याप्त रहती है। सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा की भांति आता हुआ बहुत ही सुशोभित हो रहा है, अर्थात अपनी सुंदरता को बढ़ा रहा है। ये आपका जो है सेनापति पाठ का, यानी पाठ तीसरे का सेनापति जो पाठ है उसका पहला पाठ जो है इसमें आप पढ़े समझ करके आप इसके भावार्थ करेंगे। उसके बाद में दूसरा पाठ आगे बता रहा हूँ।